केजरीवाल से लड़ना हालांकि इतना आसान भी नहीं है बॉस। केजरीवाल के सामने अपनी चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन केजरीवाल राहुल गांधी की तरह हवाबाजी वाली पॉलिटिक्स में नहीं रहते। वो पूरा जोर लगा रहे हैं अभी से। कैंपेन के मामले में वो दूसरों से बहुत आगे दिख रहे हैं। आज दिल्ली में उनका सीएम फेस फिक्स है। उनके कैंडिडेट की लिस्ट पे लिस्ट आई जा रही है भाई। दिल्ली में गली गली में खुद केजरीवाल घूम रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल अचानक दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंच गए। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे। उन्होंने ऑटो ड्राइवर के परिवार से मुलाकात की और उनके घर पर खाना भी खाया। ऑटो ड्राइवर के घर पर खाना खाकर केजरीवाल ने क्या कहा, एक बार पहले वो सुनिए। कल मैंने अपने घर पे ऑटो वाले भाइयों के साथ मीटिंग रखी थी। उसमें नवनीत जी भी आए थे। ये नवनीत हैं, ये ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे घर आइए खाने पे। तो आज मैं इनके घर खाने पे आया। ये इनकी मिसेज हैं, भाभी जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया। मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। ऑटो ड्राइवर के घर पर खाना खाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान भी कर दिए। पहला बड़ा ऐलान, ऑटो वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा ऐलान उन्होंने किया कि ऑटो ड्राइवर्स का 10-10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। तीसरा ऐलान किया कि ऑटो वालों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 हजार रुपए देंगे। चौथा ऐलान किया कि ऑटो वालों के बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। और 5वां ऐलान, ऑटो वालों की मांग पर पूछो ऐप दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसकी मदद से ऑटो बुक किया जा सकता है। यानी केजरीवाल को कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच यह है कि अभी कैंपेन में केजरीवाल के विरोधी दिख नहीं रहे हैं। केजरीवाल गली गली घूम रहे हैं। उनको भी पता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। घर बैठ के वो चुनाव में वापसी नहीं कर पाएंगे, तो वो जमीन पर उतर रहे हैं। वो मोदी अडानी नहीं कर रहे। केजरीवाल पूरा प्लान बनाकर चुनाव में उतरे हैं, ऐसा लग रहा है। आम आदमी पार्टी अब तक कैंडिडेट की 2 लिस्ट भी जारी कर चुकी है। 70 सीटों में 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी। कांग्रेस और बीजेपी गायब है, अभी उनकी एक भी लिस्ट नहीं आई है। यही नहीं, 31 में से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चेहरे बदल दिए। मनीष सिसोदिया और राखी बिड़लान जैसे बड़े नामों की सीट बदल दी गई, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी तक दिल्ली चुनाव के लिए एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी अभी तक नहीं दिख रहा है जिसे सीएम पद का कैंडिडेट माना जा सके। यानी आप सोचिए, जिस दिल्ली चुनाव को कहा जा रहा है कि यह बीजेपी के लिए आखिरी मौका है और सबसे बड़ा मौका है केजरीवाल को हराने का, उसमें बीजेपी दिल्ली वाली क्या कर रही है, कहां सोई है, वही जानते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस अब भी कछुआ चाल चल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लोकल नेताओं ने न्याय यात्रा निकाली हुई है, लेकिन उसे बड़े नेताओं का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि राहुल गांधी तो मोदी अडानी में बिजी है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली कांग्रेस की तरफ से कई बड़े नेताओं से न्याय यात्रा में शामिल होने की गुजारिश की जा चुकी है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा इस यात्रा में शामिल ही नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने आज दिल्ली में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत बीजेपी महासचिव अरुण सिंह खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष अरविंद सचदेवा के घर पर बीजेपी का झंडा लगाने पहुंचे। यानी बीजेपी और कांग्रेस अभी शुरू ही कर रहे हैं। बीजेपी दिल्ली में बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन ना तो कोई सीएम का चेहरा अभी तक दिया है। आपने सुना कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने कौन चेहरा है? हर बार बीजेपी से यही पूछा जाता है। इस बार भी बीजेपी का कौन सीएम का चेहरा है, किसी को नहीं पता। ना कोई कैंडिडेट अनाउंस हुआ है बीजेपी का, ना ही कोई बड़ा नेता ग्राउंड पर दिख रहा है, और ना ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल की तरह कोई बड़े ऐलान अब तक कर रही है जिससे बीजेपी का माहौल सेट हो सके। घूम फिर के फिर वही 2-4 वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के डाल देती है। अरे भाई, वो तो देख लिया पब्लिक ने, वो तो माहौल बन गया। अब सीएम फेस बताइए ना, आप कैंडिडेट बताइए, मुद्दा बताइए, आप क्या करेंगे दिल्ली में बताइए। केजरीवाल दाएं दाएं आगे भागे जा रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली में इतना कड़ा मुकाबला है कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके वोटर्स के नाम काट रही है। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर वोट कटवाने की कोशिश कर रही है। इसमें शाहदरा विधानसभा सीट के 11,000 वोटर्स के बारे में केजरीवाल ने दावा किया कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की कोशिश हुई,
जबकि जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में हटाने की कोशिश की गई उनमें 70% वोटर मौजूद हैं। ये वो असली वोटर हैं, ना वो कहीं गए हैं और ना ही उनकी मृत्यु हुई है। ये केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक बार उनको, फिर इसकी सच्चाई बताऊंगा। नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो नाम, वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहाँ से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए, और कई लोग आए हुए हैं। मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। देखिए, आपको ये पूरा केस समझना चाहिए, क्योंकि ये मसला कि वोटर लिस्ट से वोटर गायब किए जा रहे हैं, ये बड़ा मसला है। इसकी सच्चाई समझनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का वोटर हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, भैया लोकतंत्र में एक ही तो ताकत है वोटर के पास, वोट देना। तो किसी का भी नाम बिना वजह तो नहीं हट सकता। होता क्या है, वोटर लिस्ट की समीक्षा समय समय पर होती रहती है। किसी का नाम काटने और जोड़ने का क्या तरीका होता है, किस तरह से यह सब होता है, आपको यह भी समझना चाहिए। देखिए, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्म 7 आता है। फॉर्म 7 को आप खुद भी भर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टीज के BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई तुम एक काम करो, तुम चेक कर लो तुम्हारे एरिया में जो है वो कौन नहीं रह रहा, कौन मर गया, उसका नाम दे दो, हम देखेंगे, चेक करेंगे, हटा देंगे। ये बूथ लेवल एजेंट्स ही होते हैं जो समय समय पर प्रशासन के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें वो अपनी लिस्ट सुझाव के तौर पर देते हैं कि भैया इनका नाम हटा देना चाहिए। नाम हटता कब है? जब किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के कहीं और शिफ्ट होने की खबर आए, या डुप्लीकेट वोटर ID बना हो, या मिसिंग वोटर। ये जो BLA होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो एक लिस्ट देता है, उसका फिर वेरिफिकेशन होता है, और फिर नाम हटाने का आखिरी फैसला चुनाव आयोग के अधिकारी लेते हैं कि अच्छा ये ठीक लग रहा है, इसको हटा दो। अब यहां केजरीवाल अलग आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग और प्रशासन कुछ और कह रहा है। जैसे केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 11,000 वोट काटने का सुझाव बीजेपी ने दे दिया, लेकिन डीएम का कहना है कि 29 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक सिर्फ 494 फॉर्म 7 मिले। लेकिन यहां सवाल इलेक्शन कमीशन से भी है कि अगर केजरीवाल गलत कह रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग को केजरीवाल पर एक्शन लेना चाहिए। एक ट्वीट कर देने से खाली क्या होगा? केजरीवाल के लगाए आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे सहयोगी ने क्या पाया, एक बार वो रिपोर्ट भी देखी। 10 आदमी का नाम हटाया गया है, हमारा भी कट गया इसमें। कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर में मेरे भाई हैं, मेरा पति है, बहू है, बेटा है। अच्छा, हम लोग हैं। तो ये बताइए कि कैसे आपको पता लगा कि नाम कटा आपका? कुछ बारात घर में लिस्ट आया था, वोटर लिस्ट का, उसमें हम देखा जाए कि हमारा नाम नहीं है उसमें। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया? कैसे पता लगा आपको? सुन तो लिया के कट गया। किसने, कैसे जानकारी मिली? अभी वही घूमने वाले आते उन्होंने बताया। अच्छा, मेरा भी कटा, मेरे हस्बैंड भी कटा है। कितने वोट टोटल थे आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो यहाँ पे 5-6 लोग है। अब 5-6 में 7, मतलब 7 में तो 2 आया है, 5 कट गया है। वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि एक ही पते पर कई कई वोटर हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन उनमें से कई वोटर उस पते पर रहते ही नहीं है। बीजेपी के आरोपों में कितना दम है, हमने इसकी भी पड़ताल की। देखिए हमारे सहयोगी को क्या जानकारी मिली। इसमें C-178 का हमारे पास लिस्ट है, और इस C-178 पे अगर जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही C-178 के नंबर पर जो है 38 वोटर्स हैं। अब इन C-178 पे भी 3 मकान बने हुए हैं 22-22, 25-25 गज के। उनमें से पहला मकान हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 2 नाम ही जो हैं यहाँ पर जो वोटर्स के तौर पर हैं। 2 में से मकानों में से 38 वोटर्स में से अभी तक सिर्फ 2 वोटर्स के नाम सामने आए हैं। बाकी वोटर्स कहाँ हैं और क्या ये वोटिंग में हिस्सा लेंगे या ये वोटिंग परसेंटेज को डाउन करेंगे, इनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। और यही जो सूची है, खास करके जो शाहदरा विधानसभा जो चर्चा में है, ये सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो चुनाव आयोग को सौंपी गई है। यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों दावे ठोक रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर हो रहे घमासान पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, एक बार वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी साजिश रच रही है आम आदमी पार्टी के वोटर्स के वोट कटवाने की। ये मेरे पास शाहदरा का AC 62 का
22 नवंबर 2024 का डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि ईआरओ के सिग्नेचर हैं। इसमें ये लिखा है कि इसके पीछे जो 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के BLA 1 विशाल भारद्वाज द्वारा दी गई है, वो सारे 11,000 वोटों की तहकीकात की जाए। आज हमने RK पुरम विधानसभा के 3800 फॉर्म 10 मीडिया के सामने रखे। यानी आम आदमी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि ये लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से दी गई और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये सब कैसे हो रहा है, और इसलिए चुनाव आयोग को भी सामने आकर और स्पष्टता से चीजें बतानी चाहिए। एक ट्वीट से क्या होगा सर, बताइए पूरे तरीके से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।